देखिए बच्चों, अब उसी का जो है 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। बोला है आपको कि द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 20%, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर देखिए डिप्रिशिएट यानी डिक्रीज करता है, ठीक है, और यहाँ 20% यानी कि 20% बोल रहा है डिक्रीज करने को। डिप्रिशिएट का मतलब होता है डिक्रीज करना। वैल्यू जो है इफ द प्रेजेंट वैल्यू, क्या बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है किसी मशीन का, ठीक है, आपका ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। तो पूछ रहा है कि लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल जो है क्या वैल्यू उसका रहा होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो देखिए जो पूछा है हमारा, पूछा कि वैल्यू इसका लास्ट ईयर क्या होगा, तो उसी चीज को हम मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे कि लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर हम मान लिए जो है कि x रुपया आपका जो है, क्या मान लिए कि x रुपया हमारा लास्ट ईयर उसका वैल्यू था, ठीक है। अब यहां पर जो है सो कि देखिए हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां पर जो है डिप्रिशिएट कर रहा है 20%, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है, क्या दिया हुआ है 1,60,000 है आपका, ठीक है ना जी, ठीक है, 1,60,000, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। अब ये कहा है तो देखिए पहले तो वैल्यू मान लिया जाए कि x था, तो x में अब डिप्रिशिएट यानी डिक्रीज कर रहा है यानी घट रहा है, तो आप क्या करेंगे x माइनस x का ही यानी जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे हमारा 20% वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो x का आप 20% आप करेंगे तो आपका जो है सो कि ये वैल्यू आपका आ जाएगा। देखिए आपको पिछले वाला जो है हमने बताया था इंक्रीज और डिक्रीज का, तो यहाँ डिक्रीज का जो है कंडीशन है 20%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे, पहले यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, तो 100x माइनस ये 20x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 16, ठीक है, 1,60,000 है आपका, ठीक है। ये करिएगा आपका 80x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, ठीक है, 1,60,000 आपका, ये आपका आ गया, ठीक है। अब 20% देखिए हमारा, देखिए दो स्टेप हमने लिया, ठीक है, हम ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच सकते थे। तो यहाँ पे देखिए 20% बोला है, तो आपको किसी में भी 100% रहता है, तो आपको बताए हैं कि 20 डायरेक्ट जो है 100 का 20% हो तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट में यानी कि डिक्रीज करने की कंडीशन में अगर 25 कहेगा तो 75 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लेके चल सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट कहने का मतलब है कोई परसेंटेज यानी 100% है तो 100 में से 20 गेट सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100। अब x वैल्यू माने हैं आप तो यहाँ x बैठा सकते हैं, अगर मान लिया जाए किसी का y माने हैं तो y आप लिख सकते हैं, नहीं कुछ भी कर सकते हैं। और यही अगर 20% इंक्रीज की बात करता, ठीक है, ये साइन दे रहे हैं, ऊपर की ओर साइन है यानी इंक्रीज, नीचे की ओर साइन है यानी डिक्रीज, ठीक है। तो 20% यानी 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 120x बाय 100 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। धीरे धीरे जो है सो कि आप सीख जाइए, उसके बाद में जो है सो कि डायरेक्ट हम यही वाला चीज अप्लाई यहाँ कर देंगे। इस तरह से हमारा 2 स्टेप बच जाएगा, ठीक है। टाइम सेव जरूरी होता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी करते हुए धीरे धीरे सिखा देंगे, उस तरफ से करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर से इधर देखिए आपका, ठीक है, तो 80x इक्वल टू 1,60,000 आपका है, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके 100 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर से 80 जो है इसके साथ ये जो है इधर जाएगा तो डिवाइड में 1,60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय आपका 80, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक जीरो से आप एक जीरो यहाँ कट कर सकते हैं। अब यहाँ 8 से देखिए इसको पूरा कट कर दीजिए, 8 2 जा 16, 1 2 3 4 2 4 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका ये जीरो है, ठीक है। तो x भी इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 20,000 है 10 है तो जो है आपका हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो आपने जो है x किसको माना था, लास्ट ईयर उसके मशीन का वैल्यू, तो लिखेंगे वैल्यू, हेंस लिख दीजिए वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर
रुपीज का सिंबल हो गया, इतना रुपया जो है सो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, ये थोड़ा सा सीखने के लिए है, नहीं तो आपका क्वेश्चन यहाँ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फिर।